अध्यात्म में जब चर्चा होती है तब भारतीय दर्शन में चार चीजें ऐसी है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं, जैसे कि प्राण क्या है, चैतन्य क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया जाता है तो कॉन्शियसनेस को कई बार आत्मा ही माना जाता है और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को परमात्मा माना जाता है, लेकिन यह गलत है। आप देखेंगे कि आदि शंकर का जो प्रकरण ग्रंथ तत्वबोध है उसमें आत्मा की व्याख्या दी गई है। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था कि आत्मा क्या है। स्थूल सूक्ष्म शरीराद व्यतिरिक्त पंचकोशातीतश्चन अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपश्चन यत तिष्ठति स आत्मा। आत्मा त्रिशरीर, पंचकोश, तीन अवस्था, सत्य, चैतन्य और आनंद, यह तीनों स्वरूप है, उससे भी परे है। तो पहले यह समझते हैं कि प्राण क्या है। प्राणमय कोश, प्राण गतिशील होता है और प्राण की जागृति से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि चैतन्य भी गतिशील होता है, तो चैतन्य को कैसे समझते हैं। सत्व गुण है, उसका प्रमुख मुख्य जो गुण बताया गया, सत्व जागृत होता है तो क्या होता है, वहां पे चैतन्य का वर्णन दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति में सत्व ज्यादा है, उसमें चैतन्य की हाजिरी ज्यादा देखी जाएगी। दूसरों में चैतन्य है लेकिन ढका हुआ, आवृत है या अध्यास है उसका, उसको इंग्लिश में कंडीशनिंग वर्ड बोलते हैं। यहाँ पे प्राण जो है वो सूक्ष्म है। प्राण की स्थूल अवस्था श्वास है या श्वास की सूक्ष्म अवस्था प्राण है। प्राण से ज्यादा सूक्ष्म चैतन्य है। चैतन्य यहाँ पे आत्मा की जो व्याख्या भी मैंने कही तत्वबोध के मुताबिक या वेद के मुताबिक, उसके मुताबिक सत्य, चैतन्य और आनंद भी सिर्फ आत्मा की हाजिरी बताते, आत्मा नहीं है। जहाँ पे सत्य, चैतन्य और आनंद की अनुभूति होगी, जिस व्यक्ति को यह तीनों एक साथ अनुभूति जिसको होगी, वह पे वह समझ सकता है कि आत्मा साक्षात्कार क्या है। हमारे जैसे सभी सामान्य जन, आत्मा हमारे अंदर जरूर है लेकिन हमें आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ, इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा, प्राण, चैतन्य और परमात्मा में क्या भेद है। प्राण गतिशील है लेकिन चैतन्य से ज्यादा स्थूल है। चैतन्य सूक्ष्म है, गतिशील है और आत्मा की हाजिरी को दर्शाता है। आत्मा माने परमात्मा का अंश। योग दर्शन में बताया गया है कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। परमात्मा जो पूरे विश्व में है, परमात्मा से पूरा विश्व का सृजन होता है। जैसे गीता में बताया गया है कि एक ही आकाश को हम घट में विभाजित करेंगे तो वह विभाजित प्रतीत होगा, लेकिन आकाश अविभाज्य है। वैसे ही आत्मा अलग अलग देह में होने के कारण हमें लगता है कि परमात्मा विभाजित हो गए हैं, लेकिन परमात्मा भी एक है। इसलिए अद्वैत सिद्धांत आदि शंकर ने दिया कि ब्रह्म और पर ब्रह्म एक ही है। सांख्य में भी आत्मा ईश्वर का कोई वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि यह दर्शन का एक वैविध्य है। योग ईश्वर को मानता है क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो सर्वदा मुक्त हो, जो सभी का साक्षी हो। जो आत्मा मुक्त हो चुके हैं उसका भी, जो मुक्त हो रहे हैं उसका भी, और जो अभी संसार में बंधे हुए हैं उसका भी। यहाँ पे यह भेद होता है प्राण, चैतन्य और आत्मा और परमात्मा का। अगर आत्मा हर शरीर में अंश के तौर पर परमात्मा के रूप में विराजित चीज है तो परमात्मा सर्वज्ञ है। तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम। जो हर व्यक्ति में अंश के तौर पर जो सर्वज्ञ विराजित है, वो ईश्वर में या परमात्मा में पूर्ण तौर पर है। यह योग दर्शन बताता है। इसलिए आप देखेंगे कि गीता को योग शास्त्र बताया गया, क्योंकि गीता है। आप चाहे कर्म योग का अनुसरण करें या ज्ञान योग का, वहां पे ईश्वर का अस्तित्व स्वीकारना ही पड़ेगा। ज्ञान योग में निर्गुण निराकार ईश्वर का, कर्म योग में सगुण और साकार ईश्वर का। तो यहाँ पे यह भेद हुआ प्राण, चैतन्य, आत्मा और परमात्मा का, या ब्रह्म और पर ब्रह्म का।